क्या मुझे ओंकार साधना बंद करनी चाहिए क्योंकि मैं ज्ञान मार्ग पर चलना चाहता हूँ? वैसे तो मैं इन प्रश्नों के उत्तर एक दो लाइन में देने का प्रयास करता हूँ, लेकिन विस्तार में उत्तर आपको प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में मिलेंगे और मेरा प्रयास रहता है कि ये उत्तर सभी के काम आए। बहुत से लोगों के इस तरह के प्रश्न होते होंगे, बहुत से लोग ढूंढ रहे होंगे उनका उत्तर। तो जब मैं विस्तार में उत्तर देता हूँ तो ये प्रयास करता हूँ कि वो उत्तर सभी लोगों के काम आए। यदि आप कोई भी साधना कर रहे हैं, चाहे वो योग मार्ग की हो, चाहे कुंडलिनी की हो, चाहे तंत्र की हो, चाहे आराधना हो, भक्ति हो, कर्मयोग हो, सेवा हो, दान हो, जो भी कर रहे हैं आपको वो सब बंद करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको ज्ञान चाहिए तो ज्ञानार्जन किसी भी साधना के बीच में नहीं आता। ज्ञान मार्ग पे और कुछ करना नहीं है, आपको ज्ञान ही अर्जन करना है, ज्ञान जमा करना है। ऐसी तो कोई साधना मैंने देखी नहीं जो ये कहती हो कि भाई ज्ञान मतलब अब मूड बने बैठे रहो, अज्ञानी बने बैठे रहो, कुछ पढ़ो नहीं, कुछ सुनो नहीं, किसी से कुछ पूछो नहीं, मनन ना करो, बुद्धि का उपयोग बंद कर दो। ऐसी तो कोई साधना है नहीं यहाँ पर जो ऐसा कहती हो। ज्ञान मार्ग पर तो यही करना पड़ता है, ज्ञान ढूंढना, खोजना, उसके सभी प्रश्नों का उत्तर जानना, उसके स्रोत तक पहुँचना। हाँ, यदि आप बंद करना चाहें तो कर सकते हैं, उससे आपको और अधिक समय मिलेगा। यदि कोई आपकी साधना है जो कि घंटों घंटों का समय लेती है दिन में, तो बंद करने से वो उतना समय बच जाएगा। और यदि आप किसी गुरु के अंतर्गत साधना कर रहे हैं तो गुरु से पूछ के बंद करना चाहिए, नहीं तो गुरु को गुस्सा आ जाएगा फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि आप अपने मन से करते हैं तो आपने कुछ सोच कर ही वो साधना शुरू की होगी, आपको कोई लक्ष्य होगा वो साधना करने के पीछे। जब व्यक्ति इतना बड़ा काम करता है जैसे कि साधना या कुछ नौकरी, बड़ी शादी ब्याह या इस तरह से किसी देश में रहना चाहता है जाकर दूर देश में, तो बहुत सोच विचार के ही करता है, क्योंकि बहुत समय खाने वाला है ये काम। साधना यानी कि सारा जीवन चलने वाली है। मैंने ऐसी कोई साधना नहीं देखी जिसको कि कुछ वर्षों तक करके छोड़ दिया जाए। इसका अर्थ है आप साधक नहीं है। ये बात जो आध्यात्मिक विषय नहीं है उन पर भी लागू होती है। यदि आप तबला बजाना सीखना चाहते हैं या फिर कोई और वाद्य बजाना सीखना चाहते हैं तो आज शुरू करेंगे तो 7-8 वर्षों के बाद थोड़ा बहुत आएगा आपको। और आप किसी बड़े कलाकार को देख ले, वो बंद नहीं करता वो बजाना, रोज़ लेकर बैठ जाएगा। वो तबला हो या सारंगी हो या सितार हो, रोज़ रियाज़ करेगा। इसी तरह से आप गाना गाना चाहते हैं, मैंने ऐसा गायक नहीं देखा जो कि कहेगा हाँ 4 महीने हो गए अब साधना बंद कर देनी चाहिए मुझे गाने की। जीवन भर गाता है वो, जब तक आवाज़ है तब तक गाता है। जो जितना बड़ा कलाकार होता है वो उतनी अधिक साधना करता है, क्योंकि जैसे ही वो छोड़ते हैं आपका मन जो है वापस भटक जाता है, पुरानी आदतों में पड़ जाता है, आलसी हो जाता है। तो इसीलिए मैंने देखा है एक बार जो साधना दी जाती है वो चलती रहती है। यदि आपने ली है साधना, कोई बहुत सोच कर ली होगी, आपको कोई लक्ष्य होगा, आपको कुछ उससे लाभ मिल रहा होगा तो करते रहें। यदि कोई लाभ नहीं मिल रहा, बिना सोचे समझे ली है, किसी ने बता दिया जो कि आपके गुरु नहीं है, कहीं पढ़ लिया और वो साधना आपको कोई फल नहीं दे रही कई वर्षों के बाद भी, तो उसको छोड़ना ही ठीक है। जैसे अपने मन से लिया था वैसे अपने मन से छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान मार्ग की एक बहुत अच्छी बात है कि जो साधनाएं आपकी हैं चलने दें। ज्ञान मार्ग में केवल अज्ञान का नाश होता है। हो सकता है कोई साधना आप कर रहे हो कुछ मिलने के लिए हो, या तो वासना पूर्ति के लिए हो या अंतर शुद्धि के लिए हो, लेकिन ज्ञान मार्ग पर कुछ नहीं मिलता। यहाँ तक कि ज्ञान भी नहीं मिलता ज्ञान मार्ग पर। जो अज्ञान है, जो भर गया है अज्ञान, जिसने कि आत्मस्वरूप को ढक लिया है, उसी अज्ञान का नाश होता है। और फिर मैंने ये भी देखा है कि एक बार ज्ञान मार्ग पर आने के बाद कुछ पाने की, कुछ करने की, कुछ सुधारने की इच्छा अपने आप चली जाती है। जब आप कुछ नहीं चाहेंगे तो सब अपने आप छूट जाता है। जब किसी भी चीज़ की इच्छा न बची तो फिर अब सब अपने आप छूट जाता है। फिर वो इस तरह की साधना हो जो कि कुछ पाने के लिए की जा रही हो, वो भी छूट जाती है। ज्ञान मार्ग में एक और अच्छी बात है कि इससे अंतर शुद्धि अपने आप शुरू हो जाती है। जैसे आप घर में अगरबत्ती जलाते हैं तो सारे घर में उसकी खुशबू फैल जाती है, कुछ करना नहीं पड़ता, आपको खुशबू को ला कर कहीं से बिठाना नहीं पड़ता घर में, क्योंकि अगरबत्ती का स्वभाव ही खुशबू फैलाना है, वो अपने आप फैलती है। इसी तरह से ज्ञान का स्वभाव ही
शुद्धि करना है, ज्ञान आता है, अपने आप शुद्धि होती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि जो व्यक्ति बहुत झूठ बोलता है वो यदि ज्ञान मार्ग पर आ जाए, सत्य की खोज करने लगे, तो तुरंत समझ जाएगा कि झूठ बोलने से तो सत्य मिलेगा नहीं। यदि मैं सत्य के मार्ग पर हूँ तो झूठ क्यों बोल रहा हूँ, अपने आप छूट जाएगा। उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा, कोई साधना नहीं करनी पड़ेगी अंतर शुद्धि के लिए। इसी तरह से जब आप देखेंगे ज्ञान मार्ग पर कि सभी मेरे ही रूप हैं, सभी लोग, अहिंसा अपने आप आ जाएगी, हिंसा अपने आप बंद हो जाएगी। यदि सभी मैं ही हूँ तो हिंसा का क्या अर्थ है? यदि सभी मैं ही हूँ तो मोह भी छूट जाएगा। स्वयं से क्या मोह हो सकता है? वो तो अज्ञान है। जिसको लोग मोह कहते हैं वो डर होता है कि कहीं कोई मुझे छोड़ कर न चला जाए, कहीं मैं अकेला न पड़ जाऊँ, कहीं मेरा जीवन खतरे में न पड़ जाए, रास्ते में ना आ जाऊँ। इस तरह का मोह होता है। अहंकार से जन्म लेता है मोह। जीवित रहने की तीव्र इच्छा है, वो मोह बन के आती है। ज्ञान होने पर ये छूट जाता है, इस तरह की आसक्ति टूट जाती है। इसी तरह से जो भी आपने साधना ली है वो सब अपने आप छूट जाती है ज्ञान मार्ग पर। फिर भी जिसकी जो इच्छा हो वो करते रहें। ज्ञान मार्ग पर भी लोग बहुत समय ध्यान में बैठे रहते हैं, समाधि में बैठे रहते हैं, निर्विकल्प समाधि में या इस सहज समाधि में बैठे रहते हैं, या कुछ अच्छा कार्य करते रहते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है बोधि वार्ता में। ये अंतर शुद्धि करते रहते हैं, क्योंकि अंतर शुद्धि से दुख का अंत होता है, पीड़ा का अंत होता है, मुक्ति मिलती है। ये भी साधना है। कुछ लोग माया के ज्ञान में रुचि रखते हैं, वो माया में और अंदर जाना चाहते हैं। माया का समुद्र बहुत गहरा है, उसमें डुबकियाँ लगा के वो कौड़ियाँ ढूंढ के लाते हैं। ये तंत्र का मार्ग है। सूक्ष्म शरीर का प्रयोग करते हैं, चेतना के प्रयोग करते हैं, ये भी एक साधना है। तो पूरी तरह से आपकी इच्छा है। ज्ञानार्जन इन कार्यों से प्रभावित नहीं होता, अज्ञान का नाश होता रहता है। ये बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि कोई भी मार्ग चुन ले आप, उसमें अज्ञान का नाश तो होगा ही। ऐसा कोई आध्यात्मिक मार्ग नहीं है जो ये कहता है कि भाई अज्ञानी बने बैठे रहो। ऐसे बहुत कम देखा गया है। जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, हाँ, वो अज्ञानी बने बैठे रहते हैं, लेकिन फिर वो आध्यात्म मार्ग पर नहीं है, वो तो किसी धार्मिक मार्ग पर है, वो अंधश्रद्धा के मार्ग पर है। किसी भी योगी को देख लें, किसी भी तांत्रिक को देख लें, कुंडलिनी के साधक को देख लें, वो जानना चाहता है ये क्या है साधना, नए नए अनुभव लेना चाहता है। नए अनुभवों से अज्ञान का नाश होता है। जो भी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, नई इच्छाएं बंद हो जाती हैं आना, या ये दिख जाता है कि ये इच्छाएं तो मेरी नहीं है, ये तो चित्त की वृत्ति है, आने दो जितनी आए। न कुछ मिलता है, न कुछ चाहते हैं हम ज्ञान मार्ग पर।